हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको राजस्थान बोर्ड का 2022 का साइंस का जो पेपर आया था बोर्ड का, वो मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसमें सेक्शन ए जो है वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन आते हैं। तो आज हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, उनके क्वेश्चंस को आज देखेंगे कि वो क्वेश्चंस हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो भी है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का 2022 का बोर्ड का पेपर, उसका सेक्शन ए। ठीक है बच्चों, तो हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। जो हार्ट है ह्यूमन बींग्स का, वो किस सिस्टम का पार्ट होता है? पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सक्रीशन, तीसरा रेस्पिरेशन, चौथा सर्कुलेशन। बेटा हम पढ़ते आए हैं कि जो हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, यानी ब्लड को पंप करता है। तो पहले का आंसर क्या होगा? सर्कुलेशन। यानी कि क्या है? सर्कुलेशन ही वो प्रोसेस है या वो सिस्टम है जिससे ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सेकंड जो है, सेकंड है बाय विच इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। किस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को अपन मेजर कर सकते हैं? पहला है स्फाइग्मोमेनोमीटर, सेकंड है बैरोमीटर, थर्ड है स्टेथोस्कोप और चौथा है लैक्टोमीटर। बेटा हमने बहुत बार पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हम बीपी जो होता है उसको नापते हैं स्फाइग्मोमेनोमीटर से। मैनोमीटर बड़ा हमें पता ही है पहले से। लिक्विड का प्रेशर नापने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसे मैनोमीटर बोलते हैं। बस बीपी में इसको स्फाइग्मोमेनोमीटर बोल देते हैं। अगला बेटा थर्ड कहता है थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द थायरोक्सिन हार्मोन? सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम। बेटा हम जानते हैं कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये आयोडीन के द्वारा बनाया जाता है, यानी आयोडीन इसको बनाने में हेल्प करता है। और ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, जो कि पहले चैप्टर 7 हुआ करता था, अब चैप्टर 6 हो गया है। अगला है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्शन। ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? पहला है मेडुला, फोरब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम। बेटा हम जानते हैं कि फोरब्रेन तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेडुला। क्लियर? बट अगला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच सब्सटेंस डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा जो केमिकल कंपाउंड है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पता ही है, किसी भी केमिकल कंपाउंड के संग कुछ वाटर रह जाता है, उसी को अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है एसिड बेस का। इसका आंसर होगा आपका बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द गैस एक्स फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। जैसा कि आप बेटा इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नीचे एक डाइल्यूट H2SO4 है, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल पड़े हुए हैं। तो हमें पता है जब हम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं, जब हम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ZnSO4 प्लस H2 गैस बनती है। तो हम पे कौन सी गैस मिली है बेटा? हाइड्रोजन। तो उसका आंसर क्या होगा 6 वाले का? हाइड्रोजन। क्लियर? अगला देखिए 7th। एन एलिमेंट Q इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाय नाइफ इजीली। हम जानते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सॉफ्ट होता है और उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से। एलिमेंट रिएक्ट्स विग्रसली। एलिमेंट जो होता है बहुत तेजी से रिएक्ट करता है विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ।
तो कौन सा एलिमेंट है बेटा? हम जानते हैं कि सोडियम की फैमिली में मोस्टली जो है चक्कू से कटने वाले सॉफ्ट मेटल होते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल है, और उसी का एक एग्जांपल इसमें दे रखा है क्या? पोटेशियम। क्या दे रखा है? पोटेशियम, यानी कि के। अगला देखिए, पानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, बेटा हम जानते हैं कि एन जो होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है अपना सी अपॉन वी। बेटा एन, अब सी कितना हमारे पास? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। और बेटा वी हमसे पूछा है और हमें एन दे रखा है 1.33, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वी को निकाल लेंगे। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन 1.33। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हम पे आंसर आएगा 2.25। बाकी हम ये लगा देंगे, इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या आया? 2.25 10 की इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा इसमें 2.26 दे रखा है, तो बात तो वही है, अप्रोक्स में काम चलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.26 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सी आंसर। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। बेटा क्या होती है? कूलॉम। कोई दिक्कत? जानते हैं हम। अगला देखिए, बट अगला है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन सर्किट। बेटा आप देख रहे हो ये भी चैप्टर 11 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में सही है कि ये जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि इनको मिला के कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो हम जानते हैं बेटा कि इसमें जो डायग्राम दे रखा है वो आप देख सकते हैं, इस तरह का डायग्राम दे रखा है। सी ए बी, इसने बोला है कि ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो हम बेटा अगर इसको हम जानते हैं बेटा ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों तो किसमें होगा? सीरीज में। बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा? ये कितना दे रखा है हमको? 2 ओम। ये भी 2 ओम दे रखा है, और बेटा ये 4 ओम दे रखा है। तो इनको जोड़ देते हैं अपन। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 2 ओम प्लस 2 ओम। आंसर आया 4 ओम। हम पे आर इक्विवेलेंट फिलहाल आ गया इसका ऊपर का। और बेटा हम जानते हैं अगर हम इनको सीरीज में करेंगे तो ये और ये आपस में हो जाएगा पैरेलल। और बेटा पैरेलल में क्या होता है? फॉर्मूला 1/r, पैरेलल 1/r1 प्लस 1/r2। और भी होता है पर अब पे 2 ही हैं तो हम 2 को लेके चलेंगे। बेटा r1 कितना हमारे पास आया था? 4, और यहाँ पे r2 कितना है पहले से ही? 4। एलसीएम लेंगे, 4 1 प्लस 1 क्या आ गया आंसर? 2/4। ये हमारे पास क्या है? 1/r पैरेलल आया, और हमें निकालना है r पैरेलल। तो क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करेंगे। rp इज इक्वल टू 4/2, यानी कि rp हो गया आपका 2 ओम। आंसर हो गया 2 ओम। तो आंसर आना चाहिए बेटा 2 ओम फर्स्ट। अगला है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। बेटा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब पहले था, चैप्टर 13 था मैग्नेट, अब 12 हो गया है, नहीं है। अगला है बेटा द अबे फिलिप्स, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय। बेटा हमने पढ़ा है चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है? कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा अपन हार्मोन रिलीज कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग को भी माप सकते हैं। तो ये क्या है पहले का आंसर? पहले का आंसर क्या आएगा? फीडबैक मैकेनिज्म। आंसर क्या हो गया? फीडबैक। सेकंड देखिए
तो नर्वस सिस्टम यूज इम्पल्स टू ट्रांसमिट मैसेज। कौन से इम्पल्स को यूज करती है नर्वस सिस्टम? बेटा उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। चैप्टर 6, दोनों चैप्टर 6 के हैं। 3 in an ecosystem there is always dash of energy from one trophic level to another trophic level। बेटा ट्रॉफिक लेवल हमने पढ़ा हुआ है, जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर कंज्यूमर में कम होती चली जाती है, तो इसका आंसर आएगा लॉस। 4 देखिए, टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन गंगा रिवर। बेटा ये चैप्टर 14 था, ये कट चुका है, फिर भी इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको, गंगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रिप्रेजेंट द डैश ऑफ अ लेंस। बेटा हम जानते हैं कि इमेज डिस्टेंस अपॉन u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो आंसर क्या आ गया? मैग्निफिकेशन। अगला देखिए, डैश इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। क्या बेटा हम जानते हैं, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टंगस्टन नाम का जो एलिमेंट है वो क्या करता है? बल्ब के अंदर लगाया जाता है, बिकॉज इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा, आपके फिलअप भी हो गए। अगला है वेरी शॉर्ट, नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ टिश्यू। बेटा किस टिश्यू से नर्वस टिश्यू सेट रहता है? बेटा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। सेकंड देखिए, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेटा हमें पता है ग्रोथ हार्मोन सिर्फ एक ही ग्लैंड निकालती है, उसका नाम क्या है? पिट्यूटरी। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड देखिए, राइट द फुल नेम ऑफ सीएफसी। बेटा सीएफसी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? क्लोरो फ्लोरोकार्बन। अगला देखिए, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इज फाउंड इन विच ऑर्गन इन द ह्यूमन। बेटा ये भी आपके में नहीं है, पर बताया तो मैं आपको, इसका आंसर है आपका इंटेस्टाइन में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलता है। अगला, व्हाट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? वेस्ट से अपन क्या करते हैं? कुछ काम की चीज बनाते हैं, ठीक है, और वो जो काम की चीज है वो और काम की चीज बनाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट से क्या बन सकता है? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से हमें अपनी काम की चीज मिल जाएगी। अगला देखिए, राइट द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज। बेटा ऑरेंज खट्टा फल है और खट्टे में बेटा एक ही एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। 7 देखिए, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। बेटा ये चैप्टर 2 का है, आप जानते हो किसका डायग्राम पूछा है, डायग्राम बना सकते हैं हम आराम से। ये एक बीकर है, इसमें हमने डाल रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बेटा क्या है? कॉर्क। इसमें 2 कील लग रही हैं, और बेटा हमने क्या कर रखा है? इस कीलों को बेटा बना रखा हमने सर्किट बना रखा है। तो देखिए सर्किट पता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर क्या लगा रखा है? बल्ब। फिर क्या कर रखा है बेटा? आगे लगा रखा है हमने स्विच, और ये आगे जाके यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, हमने पढ़ा हुआ है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रबर कॉर्क है। ये आपका डायग्राम रेडी है। अगला है बेटा, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस ऑन द टेस्ट। बेटा टेस्ट हमें पता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है, और बेस का बेटा टेस्ट होता है बिटर यानी कि कड़वा होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रहे हैं। बेटा अगला है, राइट द कॉज ऑफ टूथ डिके। बेटा टूथ डिके का कारण है मुंह में एसिड का बनना। बेटा मुंह में एसिड कब बनता है? जब हम बहुत ही मीठी चटपटी चीजें खाते हैं और वो हमारे दांतों में रह जाती है, तो क्या होता है? हमारे जो मुंह का पीएच है वो 5.5 पीएच से कम हो जाएगा। अगर पीएच कम होता है तो बेटा एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ने का मतलब है हमारे अंदर दांतों का सड़ना शुरू हो गया है। टूथ डिके बोलते हैं इसको। इसको हम डेंटल कैरीज भी बोल सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है। क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा रियोस्टेट हम बनाते हैं इस तरीके से, मतलब क्या है इसका कि एक सर्किट में रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो वो रियोस्टेट करता है। ये कभी हम इस चैप्टर को समझाएंगे, प्रॉपर रियोस्टेट को बनाएंगे भी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट। बेटा ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर बताया तो मैं आपको कि डायरेक्ट करंट जो होता है
वो उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है, वन डायरेक्शन, यानी उसका जो डायरेक्शन है वन डायरेक्शन में होता है। सेकंड बेटा क्या होगा, अल्टरनेटिंग, उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। अल्टरनेट, नाम ही अल्टरनेट है उसका। Which type of magnetic field is producing in current carrying long solenoid? बेटा आपने पढ़ा solenoid क्या होता है, solenoid आपने पढ़ा है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम वही होती है जो बार मैग्नेट में होती है। ठीक है, तो बेटा आपके सारा आंसर हो चुके हैं। सेक्शन ए जो है वो 2022 का साइंस के पेपर का कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका सेक्शन बी सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहे इस चैनल को। बहुत दिनों में वीडियो आई है क्योंकि इस समय की कमी रहती है, और मैं और प्रयास करूंगा कि जल्दी वीडियो बने जिससे कि आपको और फायदा हो। थैंक यू।